जोर से यार एक बार मुस्कुराना और जोर से। अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना जोर से। मुस्कुराना क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। और जियो जी भर के जोर से जियो सर, जोर से जी और भर जोर से। के स्माइलिंग फेस, चेहरे पे हंसी होना चाहिए। छोड़ भी दो अब दुख की बाबूलाल जी और जोर से। बातें बीत गई हैं नेत्रा। काली रातें। सर जोर से। आया नया सवेरा जागो खुशियों को अब गले लगा लो क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के जियो जी भर के। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्लीज बैठिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जोर से यार। मैंने सुना है कि बॉम्बे वाले लोगों में बहुत एनर्जी है। गलत सुना है कि ठीक सुना है? गलत ही सुना लगता है। मैंने सही सुना है कि गलत सुना है? एनर्जी के साथ यार हमेशा बोलना चाहिए, राइट? क्योंकि आई ऑलवेज से मल्टीपल टाइम्स जिंदा आदमी में और मृत आदमी में एक ही चीज का फर्क है, एक्साइटमेंट, राइट? आप जिंदा है कि नहीं है? जिंदा है। क्योंकि सांस लेने को जिंदा नहीं बोलता हूं, याद रखिएगा, राइट? सांस लेना और जिंदा लगना एक ही जैसा लगता है, बट है नहीं है। क्योंकि सांस तो पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी ले रहे हैं यार। जिंदा तो इस दुनिया में सिर्फ 3% लोग हैं, ट्रस्ट मी। कितने? 3%। 97% लोग सांस ले रहे हैं, जिंदा नहीं है, सिर्फ 3% है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी कम से कम अपनी गलत फहमी में मत रखिएगा कि आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं। नहीं तो कम से कम आज के बाद सांस लेने से जिंदा की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके अंदर होनी चाहिए। होगी कि नहीं होगी यार? मुझे देख के लगता है कि मैं जिंदा हूं कि नहीं यार? लगता है कि नहीं जिंदा हूं? लगता है ना सर? शक्ल से भी लगता होगा, हर चीज से लगता होगा कि जिंदा आदमी है। बिल्कुल कोई सांस लेने वाला बंदा नहीं खड़ा है यहां पर। तो मैं चाहता हूं कि आप सांस मत लें, आप जिंदा हो जाएं जिंदगी के अंदर यार। और मैंने कहा कि 3% लोग सिर्फ जिंदा हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपकी गिनती उन 3% लोगों के अंदर होनी चाहिए यार जिंदगी के अंदर, राइट? आज की जर्नी शुरू करते हैं और मेरी कोशिश रहती है कि थोड़ा सा माहौल हमेशा हल्का रखा जाए। और वैसे भी बता दूं, ये जो वास्तु का सब्जेक्ट है, आई ऑलवेज बिलीव, जैसे न्यूमरोलॉजी है, दैट इज ए सब्जेक्ट ऑफ मासेस। न्यूमरोलॉजी इज ए सब्जेक्ट ऑफ मासेस, बट वास्तु इज ए सब्जेक्ट ऑफ क्लासिक्स। जो आदमी जिंदगी के अंदर पैसा नहीं कमा पाया लाइफ के अंदर, पैसे का मतलब समझा दूं, मतलब एक अल्ट्रा सक्सेस की बात कर रहा हूं कि महीने के कम से कम 10, 20, 50 लाख रुपए पे आपको आने चाहिए। मैं उस पैसे की बात कर रहा हूं, 2, 4, 5 लाख रुपए की बात नहीं कर रहा हूं। तो जो आदमी जिंदगी के अंदर अच्छा पैसा ही नहीं कमा पाया ना, उसका जन्म तो बिल्कुल व्यर्थ है। उसको तो अगला जन्म मिलना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इस जन्म में कौन से झंडे उखाड़ लिए हैं जो अगले जन्म आपको मिलेगा, राइट? तो अपना सपना मनी मनी है, मैं बता दूं आपको क्यों। क्योंकि सारी की सारी यात्राएं, सारी की सारी जर्नीज भोग के बाद ही शुरू होती हैं, पैसे के बाद ही शुरू होती हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास अच्छा पैसा ना हो और आप लाइफ में सेलिब्रेट कर पाए? इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल सी बात है। और ये बात कभी जिंदगी में अपने आप से मत बोलिएगा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, मोह माया में क्या रखा है। सिकंदर भी खाली हाथ आया था, है? सिकंदर भी खाली हाथ गया था। अरे सोचो, सिकंदर कुछ करके गया था तब हाथ खाली हुए थे, है ना? मोह माया में क्या रखा है। तो ये हारे हुए लोगों की शब्दावली है, हारे हुए लोगों की शब्दावली है, मैं बता दूं। तो आपके पास एक अच्छा पैसा होना ही चाहिए, तब कहीं परमात्मा की बात करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, कोई रिलीजन की बात करेंगे। बिना पैसे की कोई स्पिरिचुअलिटी, कोई भगवान, कोई रिलीजन, ये है नहीं, बता दूं आपको मैं। ये आपका बहुत बड़ी गलतफहमी है।
मंदिर भी जाते हो ना तो मांगने ही जाते हो, कोई प्रेम से नहीं जा रहा, मंदिर डर से ही आदमी जा रहा है। और आपने देखो लोग सड़क के किनारे भी गुजरेंगे, बॉम्बे वाले, दिल्ली वाले, जैसे मंदिर आएगा करते हैं ना, वो प्रेम से नहीं है, वो डर से है। वो प्रेम से नहीं है, वो डर से कि कहीं मेरा बुरा ना हो जाए। अरे परमात्मा आपका बुरा करने के लिए बैठा है क्या? उसको यही काम रह गया कि आपका बुरा करेगा, कि आज आपने ऐसा नहीं किया तो वो बुरा कर देगा, इसलिए बैठा है क्या ऊपर? वो इसलिए नहीं बैठा, वो आपको प्रेम करने के लिए बैठा हुआ है। तो आप अपने साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, एक छोटी सी स्टोरी आपको मैं सुनाता हूं, सुनेंगे आप? ये स्टोरी पहले भी कई बार सुनाई है, बट जो लोग नए आए हैं वो स्टोरी को सुन लें। कहते हैं कि पुराने ज़माने में क्या होता था, ऐसे 100-200 साल पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, काठ होते थे, लोग बैलगाड़ी के ऊपर जाते थे या ऊँटों के ऊपर जाते थे, कैमल के ऊपर जाते थे। तो एक कारवां पुराने ज़माने में क्या होता था, कारवां बोलते थे। जब 100 लोग 500 लोग इकट्ठे निकलते तो उसको कारवां बोलते थे। तो 100 लोगों का एक कारवां ऊँटों के ऊपर, जर्नी के ऊपर कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह डेस्टिनेशन पे जा रहा था, 100 ऊँटों का। तो रात हो गई और वो कारवां अपना थोड़ा रास्ता भूल गया। रात के 12-1-2 शायद बज गए होंगे, थक गए थे बहुत, और उनको चिंता हो रही थी कि आज रात को हम लोग कहाँ रुकेंगे। तो दूर से उनको एक रोशनी नजर आई, एक लालटेन नजर आई। तो उनको लगा यार कि कहीं ना कहीं कोई एक छोटा सा गांव है, तो वहां अपन रात को रुक सकते हैं। तो सब लोग उसी दिशा में गए। जब गए तो उन्होंने देखा वहां पर एक सराय है। सराय अंडरस्टैंड, आप समझते सराय, धर्मशाला। तो सब लोग वहां उस सराय के अंदर गए और वहां पर जो उसका चौकीदार था, तो उन्होंने पूछा सर कि हम 100 लोग हैं, तो क्या हम यहाँ पर रुक सकते हैं? चौकीदार ने बोला यस सर, सराय बिल्कुल खाली है, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। तो सब लोगों ने अपने अपने ऊँटों को बांधा और अपना जाके कमरों में जाके सोने चले गए। लेकिन एक जो ऊँट वाला आदमी था, गलती से उसके ऊँट की रस्सी और उसकी खूंटी रास्ते में कहीं ना कहीं खो गई। अब उसको नींद ना आए कि भैया मैं सुबह उठूंगा तो ये ऊँट तो मिलेगा नहीं यहाँ पर, हो सकता है रात को ये कहीं ना कहीं चला जाए, तो मैं वापस कैसे जाऊंगा? तो वो चौकीदार के पास गया, उसने पूछा सर एक मेरे को खूंटी और एक रस्सी मिलेगी क्या? उसने बोला वो तो मेरे पास नहीं है। तो बोला यार देखिए कहीं से अरेंज कर दीजिए। उसने बोला नहीं, मेरे पास रस्सी और मेरे पास खूंटी नहीं है। तो उसने बोला यार कहीं से अरेंज कीजिए। तो चौकीदार ने उसको बोला कि आप जाओ, खूंटी के साथ और रस्सी के साथ उसको बांध दो। मतलब पागल आदमी, मैं बोल रहा हूं मेरे पास ना खूंटी है ना रस्सी है, और तू बोल रहा है बांध दो। जब होती तो मैं बांध ही देता ना। ने बोला तो फिर भी बांध दे। बोला यार बता कैसे बांधूं? तो उसने बोला काम कर, तू ऊंट के पास जा, ऐसे पीछे से खूंटी निकाल इमेजिनरी, उसको यहां रख और उसको गाड़ना शुरू कर। खूंटी है नहीं बट उसको तू गाड़ना शुरू कर, आवाज कर टक टक टक, और ऊंट को देखना चाहिए। और फिर ऐसे रस्सी की एक्टिंग कर, निकाल ऊंट के गले में ऐसे ऐसे घुमा दे इमेजिनरी, और उसको वो बैठ जाएगा। बोला यार ये पागल आदमी है क्या, ऐसा होता है कभी क्या? बोला तो ट्राई तो कर। तो वो गया, उसने सेम कि मरता क्या ना करता, उसने क्या किया, ऊंट के पास गया, ऐसे किया टक टक, और ऊपर से टक टक टक, हाथ में कुछ है नहीं सर, सिर्फ इशारा हो रहा है। फिर उसने ऐसे रस्सी निकाली, ऊंट के गले में ऐसे ऐसे बांधी, और उसको बोला, सच में ऊंट बैठ गया। ऊंट बैठ गया। मजा आ गया उसको यार। अगले दिन जब वापस जाना था, सब लोगों ने अपने अपने ऊंट निकाले, तो ये भी अपने ऊंट को उठाए कि उठ उठ, वो उठे ही ना। तो बोला यार ये कोई काला जादू कर दिया क्या चौकीदार ने? वो चौकीदार के पास गया, बोला भाई साहब ये तो उठ नहीं रहा, आपने कोई जादू कर दिया? कहला जादू कुछ नहीं है, आप उसकी खूंटी निकालो और उसकी रस्सी खोलो। अरे पागल आदमी, खूंटी तो बांधी नहीं, रस्सी तो है ही नहीं, तो कैसे खोलूं? बोला जैसे रात को तुमने बांधी थी ऐसे दोबारा से खोलो। बोला पागल आदमी क्या करता हूं? तो उसने फिर क्या, आवाज करी कटक, और रस्सी ऐसे करी और उसके ऊंट के मुंह से हल्की सी घुमाई, और उसको बोला ऊंट खड़ा हो गया और चलने लगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपके गले में भी, आपके दिमाग में ऐसी रस्सियां, ऐसी खूंटियां बंधी हैं जो कहीं है नहीं और आपको अमीर नहीं बनने दे रही। तो मैं चाहता हूं इन 3 दिनों में वो खूंटियां भी आपकी निकाल दूं और वो रस्सियां भी आपकी खोल दूं, जिससे आप लाइफ में अमीर हो पाए। सच में बिलीव मी,
ट्रस्ट मी, मैं जब बोलता हूँ तो मेरे गूज बम्स हो जाते हैं यार कई बार यहाँ पर स्टोरी को देख के। द आइडिया विच आई वॉन्ट टू ड्राइव होम इज, माई डियर फ्रेंड्स, इफ अरविंद सूद कैन डू, आप भी कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा ने जब पैदा किया था ना, सबको क्षमताएं तो बराबर दी थी यार, उसने कोई भेदभाव नहीं किया। परमात्मा ने किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया, सबको 8 बिलियन पॉपुलेशन 800 करोड़ लोगों को क्षमता के बीज बिल्कुल सेम दिए थे, बिल्कुल बराबर बीज दिए थे। लेकिन पेड़ सफलता के सिर्फ 3% लोग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बीज है, कोई भी बीज हो, चाहे वो सफलता का हो चाहे वो किसी और चीज का हो, उसको टूटना पड़ता है। बीज जब तक टूटेगा नहीं तब तक वो पेड़ बनेगा नहीं। लेकिन अपन बीज को तोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अपन कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं। बिकॉज अपन कंफर्ट जोन के अंदर रहना पसंद करते हैं। क्या कंफर्ट जोन? चल ही रही है जिंदगी, ठीक पैसे आ रहे हैं, गाड़ी भी है, घर भी है, ठीक ठाक सी जिंदगी चल रही, क्यों इतना रिस्क लेना लाइफ में यार? छोड़ो ना, चल ही रही, क्यों इतना रिस्क लेना? जो आदमी जिंदगी के अंदर रिस्क नहीं ले सकता ना, तो उसको रोने का भी अधिकार नहीं। फिर रोइए मत, फिर रोने का अधिकार आपको मैं दूंगा नहीं। तो ठीक है, आप खुश हैं तो एक दिन भिंडी उठाइए, डिब्बे में डालिए, ऑफिस जाइए, अगले दिन आलू डाल लीजिए, अगले दिन बैंगन का भरता डालिए, खाइए और सो जाइए रात को आप जिंदगी के अंदर। अगर आपको जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा करना है, यू हैव टू हैव सम रिस्क इनटू योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। वैसे भी जिंदगी बचा के भी क्या कर लोगे? वो तो बीती जा रही है, बूंद 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 जैसे टपक रहा है ना, वो तो वैसे भी बीत रही। तुम नहीं भी खर्च करना चाहोगे तो कौन सा बचा लोगे? वो वैसे भी जाने ही वाली है। जब ऐसे भी जाने वाली है तो फिर अपनी मर्जी से अपन इसको खर्च करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि अपनी मर्जी से खर्च करें, बजाय कि वो अपनी मर्जी से खर्च हो जाए। आपकी मर्जी से खर्च होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि 3 दिनों में बहुत से थॉट्स, बहुत सी स्टोरीज और साथ में वास्तु कैसा दूं कि लाइफ को आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे जिंदगी के अंदर। राइट? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये है आपके 5 एलिमेंट्स। फायर, एयर, अर्थ, वाटर एंड स्काई। पूरा ब्रह्मांड और पूरी आपकी बॉडी इसी 5 एलिमेंट के साथ बनी है। एंड जब आप विलीन होंगे तो इन्हीं 5 एलिमेंट्स में जाके आप विलीन हो जाएंगे। राइट? अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूं तो ये है हमारे पास 8 डायरेक्शंस। पहली नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एंड देन सेंटर। दिशाएं जो है हमारे पास 8 ही हैं। सेंटर इज नॉट ए डायरेक्शन। आपको मैं कुछ रामायण का सीरियल आप सब देखते ही थे ना, उसमें कहते थे रावण 10 दिशाओं में राज करता है। दशानन, उसका नाम क्या था? दशानन। क्यों दशानन नाम था? उसके कहते 10 चेहरे थे। अब ये इमेजिनरी, मुझे नहीं लगता किसी के 10 चेहरे हुए होंगे। अगर उस जमाने में हुए होंगे तो आज भी होने चाहिए थे, आज कहां चले गए? तो उसका जो मतलब था दशानन का, वो 10 चेहरे नहीं था। दशानन का मतलब था कि ये 10 दिशाओं का ज्ञाता है। उससे बड़ा ज्ञाता तो कोई हुआ ही नहीं सर। तो कह रहे थे वो दशानन का मतलब 10 दिशाओं का वो ज्ञाता था, इसलिए उसको दशानन बोला जाता था। आप और आपका घर, घर का मतलब आपका फैक्ट्री, ऑफिस, कुछ भी हो सकता है। आप और आपका घर, ये दोनों एक धागे के साथ बंधे हुए हैं सर। एक धागे के साथ बंधे हुए, एक छोर पे आप खड़े हैं और एक छोर पे आपका घर खड़ा है। दोनों बंधे हुए हैं सर। जरा सा आपका घर यानी कि एनवायरनमेंट को आप हिलाएंगे ना, जरा सा भी, तो आप भी हिलेंगे साथ में। यू विल शेक। योर हाउस इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर बॉडी सर। जरा सा आप घर के अंदर एनवायरनमेंट को खराब करेंगे ना, वो आगे पढ़ाने वाला हूं आपको, तो आपको शेक होना ही है। बॉडी का वो पार्ट होना ही है आपका शेक। 100% आपको बता सकता हूं। 8 दिशाएं, एक सेंटर और 5 एलिमेंट्स, देखिए इसके अंदर फिट हो गए हैं। अब इसमें सबसे जो मजेदार बात है, जो उभर के आती है, वो ये आती है कि हमारा मानव शरीर, पूरा ब्रह्मांड, साइंस ने 100-200 साल पहले ही बताया है कि वो पानी है उसके अंदर मैक्सिमम। हमारी बॉडी के अंदर भी मैक्सिमम पानी है और पूरे ब्रह्मांड के अंदर भी मैक्सिमम पानी है। ये 100-200 साल पहले शायद हमें पता चला है। लेकिन ये सर 100-200 साल पुराने की बात नहीं है, ये 7000 साल अनुमानित, एस्टिमेटेड, दिस इज ए साइंस ऑफ 7000 ईयर्स ओल्ड। वो भी अनुमान हो सकता है, उससे भी ज्यादा की हो सकती है। तो जो चीज 7000 साल पहले हमारे सेंट्स ने पता करी थी, हमें तो सिर्फ अभी 100 साल पहले ही पता चली है। इट मीन्स अगर ये सारे डायरेक्शन और ये सारे एलिमेंट, कुछ नहीं करना है सर, आपको जहां भी आप रहते हैं, अपने घर, ऑफिस, फैक्ट्री के अंदर, सिर्फ हर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है कि मेरी डायरेक्शन में मेरा एलिमेंट होना चाहिए, बस।
मैं हमेशा एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, मेरी स्पिरिचुअलिटी के अंदर मैंने सीखा है 8 बिलियन पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, अभी क्रॉस की है, 7 से 8 हो गई अभी। 8 बिलियन पॉपुलेशन की, जिसमें आप भी आते हैं और मैं भी आता हूँ सर। 3 ही रिक्वायरमेंट है हर इंसान की, चौथी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी ज़िंदगी के जितने सोच, विचार, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, वो 3 ही चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं सर, चौथी कोई चीज़ नहीं है। आपका मनी करियर, दूसरा आपकी हेल्थ, तीसरा आपका रिलेशनशिप सर। पूरी दुनिया में तीन ही चीज़ों से लोग परेशान है सर, हम भी और आप भी सर। आप पेपर के ऊपर लिख लीजिए कि जितने भी आपके इश्यूज, प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, उनका संबंध इन्हीं 3 चीज़ों के साथ होगा, मनी के साथ, हेल्थ के साथ और रिलेशनशिप के साथ। सीक्वेंस ऑर्डर का इतना ही मतलब है कि अगर आपको इंडिपेंडेंट घर लेना है, हाउस लेना है, तो आप इसी डायरेक्शन के सीक्वेंस ऑर्डर में जाएं तो आपके लिए थोड़ा बेहतर होगा। बट इट इज ए एडवांटेज, इट इज नॉट ए डिसाइडिंग फैक्टर। नाउ रोल ऑफ कंपास इन वास्तु, यू कैनॉट डिटरमिन द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू सन। सूर्य के हिसाब से आप अपनी डायरेक्शन को तय नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए आपको। कारण बड़ी मजेदार बातें, किस्से, बड़ी कहानियां आपके नहीं सुने होंगे जरूर। सूर्य ईस्ट से निकलते हैं तो ईस्ट से निकलते तो ईस्ट ही होना चाहिए, बट कभी भी आप ईस्ट के हिसाब से आप प्रोफेशनल वास्तु आप वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? पहला, सूर्य जो है 15 डिग्री उत्तरायण और 15 डिग्री दक्षिणायन, सर्दी और गर्मी में हमेशा चेंज होते हैं। आपके घर के नीचे पहिए नहीं लगे कि आप उसको रोटेट कर पाए। और हमारी मनोवृत्ति क्या है, हम उठते हैं सुबह 7 बजे, 8 बजे भी उठते हैं। बॉम्बे में तो उठते ही 8 बजे, मेरा ख्याल दिल्ली में भी 8-9 बजे का कल्चर ही उठने का। क्यों? रात को 11-12 बजे से पहले अपने को नींद ही नहीं आती, फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है ना, उसके बिना सुबह पोटी नहीं आती अपने को, तो बहुत ज़रूरी है वो रात को चलाना। तो सुबह उठते हैं अपन कितने बजे? 8 बजे। अब 8 बजे उठते हैं तो चाय की चुस्की ले रहे होते हैं, फिर पर्दा साइड पे करते, सामने सूर्य भगवान होते, फिर ऐसे नमस्कार भी कर लेते हैं। तो आपने क्या सोचा, 8 बजे सूर्य भगवान तो ईस्ट में नजर आए थे, तो आपने क्या किया, उसी को ईस्ट बना लिया। 99% लोग उसी को ईस्ट मानते हैं। जब आप उठे 8 बजे तो आपको लगता है सामने सूर्य तो ये ईस्ट है। आपने ये नहीं देखा कि सूर्य तो सुबह 6 बजे के निकले हुए हैं, सूर्य तो सुबह 6 बजे के निकले हुए हैं। 6 बजे के बाद 8 बजे तक या 8:30 बजे तक वो सूर्य जो है वो घूम के 20 डिग्री साउथ ईस्ट की तरफ जा चुका है। अब आप उसको मान रहे हैं ईस्ट। इधर से आपने गूगल को पूछ लिया कि ईस्ट में क्या होना चाहिए, गूगल ने बोला ईस्ट में ये होना चाहिए, और आपने वो कर दिया, और पता चले वो ईस्ट था ही नहीं, वो तो आपका साउथ ईस्ट था। मैंने आपको बोला था कि आप कंपास लगाते हैं, आपका कंपास जो आपको सेंटर में नॉर्थ ईस्ट दिखा देता है, राइट। अभी आपको डिग्री डायरेक्शन भी मैं सिखाने जा रहा हूँ, करेक्ट। सब लोग जिंदगी में कभी ना कभी एरोप्लेन पे तो जरूर चढ़े होंगे, हमें, राइट। जैसे आप बॉम्बे में लैंड करते हैं ऊपर से, जैसे लैंड करने वाले होते हैं, तो बॉम्बे की एक भी रोड शायद आपको ऊपर से सीधी नजर नहीं आती, करेक्ट। कोई भी रोड सीधी नजर नहीं आती, सारी रोड आड़ी तिरछी नजर आती हैं। उस रोड के ऊपर जो गाड़ियां चल रही हैं, आप किसी गाड़ी वाले को रोक के बोलो तू गाड़ी तिरछी क्यों चला रहा है, अगर मैं तो सीधी चला रहा हूं, और वो सही है, वो तो गाड़ी सीधी चला रहा है। और बेसिकली रोड जो है वो तिरछी घूम रही है, गाड़ी तो वो सीधी चला रहा है, करेक्ट। इसका मतलब जब टाउन प्लानिंग होती है हमारी, टाउन प्लानिंग के वक्त ही रोड कटिंग्स होती हैं। अब उस वक्त क्या है, वो इतना ध्यान नहीं देते हैं, उनको मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा स्पेस यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। रोड चाहे आड़ी तिरछी हो जाए, बट स्पेस यूटिलाइजेशन हमारा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जैसी रोड आड़ी तिरछी होती है, उसी से आपका जो घर की डायरेक्शन और डिग्री है, वो रोड की जो कटिंग है उसके हिसाब से वो डायरेक्शन की डिग्री जो है वहां से चेंज हो जाती है, करेक्ट। इसमें ये टाउन प्लानिंग के वक्त ही सारी चीजें होती हैं, राइट। बट अगर जब रोड घूमती है तो वहां से जब डायरेक्शन चेंज होती है, तो उसको तय करने के लिए कैसे देखेंगे डायरेक्शन और डिग्री? सिर्फ और सिर्फ कंपास के माध्यम से। सो कभी भी सूर्य के हिसाब से आपको डायरेक्शन नहीं देखनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप इट वॉज अ वंडरफुल डे। मैं अपनी बात कह सकता हूँ यार, आई हैव थॉरली एंजॉयड दिस सेशन। मेरे को पता नहीं कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, और मैं हमेशा ऐसा फील करता हूँ कि जब आप अपने प्रोफेशन के साथ ऑब्सेस हो जाते हैं ना, आई एम नॉट पैशनेट, मैं ऑब्सेस्ड हूँ यार अपने प्रोफेशन के साथ, ऑब्सेस्ड हूँ। शादी हो गई, शादी से ऊपर का मामला है अपना। जैसे मैं समझता हूँ कि कभी मीरा और कृष्ण एक हो गए होंगे ना, तो मैं भी अपने प्रोफेशन के साथ एक ही हो चुका हूँ। तो मुझे पता नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना समय लगा क्या, क्योंकि मुझे लगता है कि आज मैं नहीं बोलता हूँ, वो यूनिवर्स ही मेरे अंदर बोलता है यार। तो दैट इज़ अ वन रीज़न आई थॉरली एंजॉयड।
और उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही कंटीजियस होती है ये इन्फेक्शन हैप्पीनेस की, आप तक ज़रूर पहुँच गई होगी।